दर्शकों नमस्कार। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे डेजर्ट में ट्रैवल करने से बहुत डर लगता है। लेकिन कहते हैं पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार सऊदी में आके यानबू में रह के डेजर्ट से डरना उचित नहीं है। हुआ ये कि सुहास के एक ग्रुप ने पोटैटो रॉक जाने का प्लान बनाया। रॉक तक जाने का रास्ता डेजर्ट से ही था। यहाँ के ज़्यादातर पिकनिक स्पॉट्स डेजर्ट में ही है और ऐसी इंटीरियर जगहों पे जाने के लिए बड़ा ग्रुप भी चाहिए। सुहास को ऐसे डेजर्ट पिकनिक का बहुत शौक है, इसीलिए तो 4x4 ऑफ रोड व्हीकल उसने खरीदा। इस पिकनिक में उसको तो शामिल होना ही था। अगर मैं ना बोलती तो उसका ये चांस मिस हो जाता। सो आई मेक अप माई माइंड और पिकनिक फिक्स हो गई। सुबह 5 बजे ही निकलना था। एक पेट्रोल पंप पे हम सब इकट्ठा हो गए। करीब आधा घंटा ड्राइव किया। उसके बाद मेन रोड छोड़ के डेजर्ट के लिए मुड़ना था। 8 गाड़ियां थी, लेकिन डेजर्ट में जाने के लिए 4x4 गाड़ी चाहिए थी। तो 3 छोटी गाड़ियां वहीं पर लॉक करके छोड़ दी। सब लोग गाड़ियों में से उतर गए और बड़ी वाली 5 गाड़ियों में सब मेंबर्स अकोमोडेट कर लिए। डेजर्ट में जाने के लिए चारों पहियों में से हवा कम करनी पड़ती है। वो काम सबसे पहले निपटा लिया। अंधेरे में ही डेजर्ट की तरफ आगे कुछ शुरू कर दी। अभी इन 5 गाड़ियों का एक एक पीछे एक वाला सफर शुरू हो गया। पक्का रास्ता तो था ही नहीं, कच्चा रास्ता, सभी और अंधेरा। फोन आउट ऑफ रेंज हो गया थे। ऐसे में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही था। घर में बैठ के गूगल पे सर्च किया हुआ रास्ता वास्तव में सफर करते समय मिलना ये थोड़ा मुश्किल ही काम होता है। ऐसा विचार धीरे धीरे मेरे मन में पक्का होने लगा। बीच बीच में गाड़ी रोक के इधर उधर का पता लगाने की कोशिश आगे वाले गाड़ी में बैठे लोग करते ही थे। उनकी ये सब कोशिश मेरे मन को दिलासा दे रही थी। चारों ओर डेजर्ट ही फैला हुआ था। घर, पेड़, सड़क कुछ भी नहीं था, बस डेजर्ट ही डेजर्ट। और हमारी ये 5 गाड़ियां। अभी भी असली डेजर्ट, वहां की सॉफ्ट रेत, उसमें गाड़ी धंसने का या फंसने का डर, ये बातें थोड़ी दूर ही थी। सोचा मंजिल अभी दूर है। दगडापेक्षा वीट मऊ, माने पत्थर से ज्यादा ईंट सॉफ्ट, ऐसा मुहावरा है ना, वैसा ही एहसास मन कर रहा था। बीच बीच में इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े पोल्स एक लाइन में खड़े दिखाई दिए। वो भी मन को थोड़ी तसल्ली दे रहे थे कि आज भले ही यहाँ पक्की सड़क नहीं है, बत्ती जल नहीं रही, फिर भी भविष्य में वो यहाँ आने की संभावना है। और आगे भी हॉरर फिल्म वाला डेजर्ट नहीं होगा। इसी विचार से मैंने मन को बहला लिया। अब धीरे धीरे सुबह होने लगी। कहीं तो सूरज उगा और आजू बाजू की पर्वत रांगों को सुनहरी किनार दिखने लगी। मन में भी आशा की लकीर उठने लगी। तभी जिमित ने कहा,
सुबह कुकर, रात में फ्रिज, ऐसा वातावरण होता है डेजर्ट में। जिमित ने दी हुई उपमा सुनकर डर भूलकर मैं थोड़ा हंसने लगी। मैं तो मन ही मन राम नाम जप रही थी, क्योंकि सबके साथ आई तो थी, लेकिन डेजर्ट का डर मन में बसा हुआ था ही। गाड़ी में बैठे छोटे जिमित के साथ सभी बड़े भी डेजर्ट का मजा ले रहे थे। अभी बारीक रेत शुरू हो गई थी। गाड़ी की अलग सी आवाज आ रही थी। सैंड वाला मोड़ डालकर सुहास गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी अपलिफ्ट थोड़ी देर से करती है, इसलिए गाड़ी में से अलग आवाज भी निकलती है। इस बात की चर्चा गाड़ी में शुरू थी। 3500 RMP, सॉरी 3500 RPM पे गाड़ी चल रही थी। मुझे तो ये शब्द भी नए हैं, तो आवाज भी इन लोगों को सुंदर लग रही थी। गाड़ी की आवाज सुंदर लग रही थी, ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। किसकी गाड़ी पहले एक ट्रिप में कैसे गर्म हो गई थी, इसके बारे में अब उनकी चर्चा चल रही थी। वो तो भली भांति एंजॉय कर रहे थे, उन बातों की यादें निकाल रहे थे। और रेत में चढ़ाव पर हिलती डुलती आगे वाली गाड़ियां अचानक उतार लगने से गायब हो जाती थी, तो वो फिर से दिखाई देने तक मेरा मन घबरा जाता था। इसी डर को उनके अनुभव और बढ़ावा दे रहे थे। मराठी में कहते हैं ना, आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास। वैसे पहले ही मन में डेजर्ट का डर, उसमें इनके डरावने अनुभवों की भर, ऐसी अवस्था हो गई थी मेरी। अच्छा था कि राम नाम जप के मैंने भगवान जी को तो अपने साथ में ही रखा था। अब तो डेजर्ट पूरे स्विंग में शुरू हो गया था। सॉफ्ट सैंड में चलने वाली गाड़ी मानो पानी में जहाज चलने का एहसास दिला रही थी। लेकिन एकदम मैंने अनुभव किया कि मेरे मन का डर मानो कहीं दूर चला गया था, और वो रेत में हिलने डुलने का, स्टीप ऊपर चढ़ के उतना ही स्टीप नीचे उतरने का अनुभव कहीं मन को भाने लगा था। मन में छुपा बालक वो सेफ स्लाइडिंग का अनुभव शायद एंजॉय करने लगा था। सुहास की गाड़ी एकदम तंदुरुस्त और नए टेक्निक के कारण सब जर्क्स मानो खुद ही झेल रही थी। सुहास की ड्राइविंग भी सेफ थी, इसलिए डेजर्ट ट्रैवलिंग का डर मेरे मन से दूर भाग रहा था। यहाँ ड्राइविंग करते वक्त आगे वालों ने रेत में किए हुए रास्तों पे से नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद ढूंढ के गाड़ी चलानी पड़ती है। ये बात अभी मेरे समझ में आने लगी थी। इस ट्रैवल का मजा जिमित गाड़ी का छत पीछे हटाकर बाहर मुंह निकाले खड़े होकर ले रहा था। अब तो डर के बादल छट चुके थे। हम भी पांचों गाड़ियों के साथ पोटैटो रॉक के समीप मंजिल पे पहुंच चुके थे। एक बड़ा आलू मानो बीच में काट के रखा हो, ऐसा वो रॉक दिख रहा था। आजू बाजू और भी पथरीले डोंगर थे। दूर कहीं और भी 2-3 गाड़ियां हमसे पहले पहुंची हुई थी। पिकनिक माहौल बन गया था। महिलाओं ने
पापड़ी, मठरी, पोहे का चिवड़ा, चंपाकली, बहुत सारा नमकीन स्नैक्स घर में बनाकर लाया था। अब वो सब परोसा गया। 5-6 थर्मास भर के 3-4 घरों में से चाय भी बनकर आई थी। बच्चों के लिए गरम दूध भी था। सब ने इकट्ठा बैठ के उस सब का मजा लिया। भूख लग ही रही थी। अब सभी पुरुष लोग नजदीक वाले रॉक पर चढ़ के गए। टॉप पर पहुंचे तो इतने छोटे लग रहे थे, पहचानना भी संभव नहीं हो रहा था। तब तक महिलाओं ने उनका चहीता प्रोग्राम शुरू भी कर दिया था। पोटैटो रॉक पर चढ़ के उसके आजू बाजू में जगह पकड़ के फोटो सेशन। बच्चे रेत में खेलने का आनंद ले रहे थे। रॉक क्लाइंबिंग करके आए विजयी वीरों का स्वागत सब महिलाओं ने जूस पिलाकर किया। थकान मिटाकर फिर से डेजर्ट ड्राइविंग करके हमें वापस घर तक उन्हें ही तो ले जाना था ना, तो उनकी खातिरदारी करनी जरूरी थी। तो ऐसा रहा हमारा पोटैटो रॉक सफर। लगता है आप सभी को भी ये अच्छा जरूर लगेगा। हमारे यहाँ ना तो जंगल है, हमारे आसपास ना तो डेजर्ट है और ना ही डेजर्ट की सफर। इसीलिए मेरा ये अनुभव आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ। सोचती हूँ आपको भी वो आनंद दे सकूं। थैंक यू।